सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है फैंटेसी स्पोर्ट्स विद सौरभ और मेरा नाम है सौरभ। आज हम टीम बनाएंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया का पहला मैच, बहुत बड़ा मैच, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ये मैच होगा कल दिन में 2 बजे शुरू होगा इंडियन टाइम के हिसाब से, और ये मैच खेला जाएगा चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में। सो इस मैच के बारे में बात करेंगे, टीम बनाने की कोशिश करेंगे अच्छी सी, और सब चीज़ के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि अभी फ़िलहाल फ्रेश पिचेस हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, गुड फॉर पेस। लेकिन ट्रेडिशनली अगर आप चेपॉक स्टेडियम की विकेट के बारे में बात करेंगे तो ट्रेडिशनली स्पिनर्स को फेवर करती है। जैसे गेम डीप जाता है वो और स्लो होती जाती है विकेट, लेकिन मतलब बैट्समैन के लिए अच्छी विकेट रहती है। अगर कोई टिके खेले तो अच्छा रन बना सकती है। तो इस हिसाब से हम टीम बनाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं विकेट कीपर सेक्शन में अपने, और सबसे पहले उसमें हमें दिखेंगे केएल राहुल, एलेक्स कैरी, ईशान किशन और जॉस इंग्लिस। मेरे हिसाब से सब जानते हैं केएल राहुल खेलने ही वाले हैं, लगभग 5 नंबर पर खेल रहे हैं आजकल केएल राहुल। और विकेट कीपर अगर ईशान किशन खेलते हैं तो विकेट कीपिंग ईशान किशन करने वाले हैं आई गेस, और नहीं खेलेंगे तो केएल राहुल करेंगे। तो आपको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं, उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक मस्ट पिक रहते हैं केएल राहुल, लेकिन जनरली देखा गया है बड़े मैचेस में वो फेल रहते हैं, तो उस हिसाब से भी आप उनको ट्राई कर सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं। पर फिलहाल अच्छी फॉर्म में नज़र आए थे पिछली सीरीज़ में, सो आई गेस मस्ट पिक रहेंगे इस मैच के लिए। उसके बाद एलेक्स कैरी आते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर रहेंगे, काफ़ी नीचे खेलेंगे और विकेट कीपिंग से पॉइंट दे सकते हैं, तो उस हिसाब से आप उनको ट्राई कर सकते हैं। खासकर अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लोअर ऑर्डर की बैटिंग आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं उस टाइम। उसके बाद ईशान किशन की बात करें, क्योंकि जैसे कि हम सुन रहे हैं शुभमन गिल को डेंगू है, आई गेस वो 90% है कि वो कल का मैच ना खेलें, 10% है खेलेंगे। तो उस हिसाब से अगर वो नहीं खेलते तो मेरे हिसाब से ईशान किशन खेलेंगे उनकी जगह, और ओपन भी करेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलियन पेस के सामने वो टिकेंगे? इतने अच्छे प्लेयर हैं, मुझे नहीं लगता। खासकर अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो आप उनको ना ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगेन प्रॉब्लम यह है कि दिन में बॉल इतनी स्विंग नहीं कर रही है, ओपनर शुरुआत में थोड़े से अच्छी स्टार्ट दे रहे हैं लेकिन बाद में आउट हो जा रहे हैं, जैसे कि हम लगातार देखते आ रहे हैं। जैसे कि आज सुबह के मैच में मैंने भी यही सोचा था कि गुरबाज इतना अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन 47 उन्होंने ही बनाए और वो बाद में आउट हो गए। सो उस हिसाब से आप टीम बना सकते हैं। अगर ट्राई करना चाहें तो ट्राई कीजिए। सेकेंड इनिंग में अगेन बैट्समैन के लिए फेवर में जाती है विकेट, लेकिन शाम को बॉल स्विंग होगी, सामने स्टार्क और कमिंस होंगे, क्या वो टिक पाएंगे ईशान किशन? आई डाउट। सो उस हिसाब से आप टीम में उनको रख सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं ईशान किशन का। उसके बाद बात करेंगे जॉस इंग्लिस की, तो वो भी विकेट कीपर हैं, क्या वो खेलेंगे? आई गेस मेरे हिसाब से वो नहीं खेलने चाहिए इस मैच में, तो मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो इधर से मैं फ़िलहाल अभी केएल राहुल को लेके चल रहा हूँ फ़िलहाल अभी। उसके बाद आते हैं हम बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आएंगे आपके विराट कोहली, बहुत बढ़िया प्लेयर। अगेन वो वनडे की सेंचुरीज़ के पास हैं, ऑस्ट्रेलिया के सामने हमेशा अच्छा खेलते हैं, तो उनको तो मस्ट पिक रहेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हैं। अगर सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हैं, चेज मास्टर हैं, सेकेंड इनिंग में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, तो उस टाइम आप ज़रूर उनको ट्राई कर सकते हैं अगर सेकेंड इनिंग में बैटिंग आती है इंडिया की। तो रोहित शर्मा अगेन पिछले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, काफ़ी छक्के मारे थे उन्होंने, क्या वो इस बार कर पाएंगे? आई डाउट। मैं उनको नहीं लेने वाला, आप ट्राई कर सकते हैं। अगेन सेकेंड इनिंग में बैटिंग आती है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। फर्स्ट इनिंग में शुरुआत में झटके लगने का डर है, इसलिए आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं। डेविड वार्नर करेंगे ओपनिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए, उनके साथ रहेंगे मिचेल मार्श, जैसे कि ओपनिंग करते आए हैं हमेशा। तो डेविड वार्नर इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे दोनों ही इनिंग में, चाहे वो फर्स्ट खेलें चाहे सेकंड खेलें, मेरे हिसाब से पिक होने चाहिए। शुभमन गिल का डाउटफुल है, अगर खेलते हैं तो मेरे हिसाब से मस्ट पिक हो जाएंगे, स्ट्रेट अवे मस्ट पिक हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन का भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मिचेल मार्श बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। इंडिया के सामने जो सीरीज़ हुई थी उसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उनका चल रहा है। कैप्टन वाइस कैप्टन के काफ़ी अच्छे पॉसिबल पिक हैं ये आपके लिए। स्टीव स्मिथ की बात करें तो सब जानते हैं स्टीव स्मिथ कितने अच्छे बैट्समैन हैं। आप उनको ट्राई करना चाहें ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मिडल ऑर्डर में थर्ड नंबर पर खेलेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अगेन अगर मेरे ख्याल वार्म अप मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने, तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। श्रेयस अय्यर आए हैं चोट के बाद, एक सेंचुरी मारी आई गेस उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने। आई गेस
सो उस लिहाज से अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं मेरे हिसाब से, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं उनको, पर मेरे हिसाब से अभी तक इतना कुछ खास नहीं है। उसके बाद अगर हम नीचे चले, मार्क लबुशेन जो कि एस्टन एगर आई गेस इंजर्ड हुए थे, उनकी जगह लिए गए हैं। इस टीम में ओरिजिनली वो नहीं थे, तो मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। टिके खेलते हैं, टेस्ट मैचेस के ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं। अगेन स्टीव स्मिथ और मार्क लबुशेन लगभग एक जैसे ही हैं, टिके खेलते हैं, लगभग 80 और 90 के स्ट्राइक रेट से रन बनाएंगे। तो उन दोनों में से आप एक को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहें तो दोनों को भी कर सकते हैं, खासकर अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो। सूर्य कुमार यादव शायद नहीं खेलेंगे, अगर खेलेंगे तो मेरे काफ़ी फेवरेट प्लेयर हैं, तो मैं तो लेने वाला हूँ, रिस्क है, लेकिन आई गेस ऑस्ट्रेलिया के सामने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिए, तो उस हिसाब से एक अच्छे पिक हो सकते हैं। ट्रेविस हेड अवेलेबल नहीं है तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। यहाँ से मैं पिक करूँगा विराट कोहली, डेविड वार्नर और मिचेल मार्श को फिलहाल मैं पिक करके चल रहा हूँ। अगर हम स्टीव स्मिथ को भी ऐड कर दूँ तो मैं स्टीव स्मिथ को भी यहाँ से ऐड करके चलता हूँ। ऑलराउंड की बात करते हैं, आई गेस काफ़ी ऑप्शंस रहेंगी इस मैच में। ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे पहले हार्दिक पांड्या की बात करते हैं, मेरे हिसाब से मस्ट पिक रहेंगे। खासकर अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो उनके बैटिंग के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं और रन बनाने के भी चांसेस हैं, और बाद में वो पेस शाम को थोड़ा और उनको फ़ायदा मिलेगा, तो मेरे ख्याल से वो आइडियल सिचुएशन होगी। कैप्टन वाइस कैप्टन उस सिचुएशन में आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल ज़्यादातर इंडिया के सामने अच्छा खेलते हैं, तो आप उनको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बॉलिंग में 4 विकेट भी लिए थे आई गेस उन्होंने इंडिया के सामने, तो वो भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा, एक और अच्छे स्पिनर और बैटिंग में भी काम आएंगे, तो एक और अच्छे ऑप्शन है आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के। मार्कस स्टोइनिस लोअर डाउन द ऑर्डर खेलेंगे और आजकल कभी कभी ओपनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर जैसे कि अगर हम इस वर्ल्ड कप में स्क्वाड देखें तो पैट कमिंस रहेंगे, मिचेल स्टार्क भी हैं, जॉश हेजलवुड भी हैं, तो मेरे हिसाब से अब उनका बॉलिंग करना मुश्किल रहेगा, खासकर स्टार्टिंग में। ग्लेन मैक्सवेल और आपके मिचेल मार्श मिलके या मार्कस स्टोइनिस मिलके 3 मिलके 10 ओवर कराएंगे, जैसा कि ग्लेन मैक्सवेल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो 5वें गेंदबाज बनेंगे, तो इस हिसाब से बाकियों की बॉलिंग कम आने की उम्मीद है। खासकर मार्कस स्टोइनिस की बॉलिंग या मिचेल मार्श की बॉलिंग कम आने की उम्मीद है। और साथ में रहेंगे क्रिस ग्रीन को हम भूल रहे हैं, क्रिस ग्रीन भी रहेंगे, तो वो भी बॉलिंग कराएंगे, तो उस हिसाब से भी आप उनको ट्राई कर सकते हैं ज़रूर। पर बैटिंग के तरह के लेंगे, अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो मेरे हिसाब से आप ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग में। बाकी स्मॉल लीग में उनका कोई रोल मुझे लगता नहीं है। आर अश्विन अगेन स्पिनर हैं, क्या इंडिया खिलाएगी उनको सेकेंड इनिंग में अगर बॉलिंग आती है तो ज़्यादा, और उनका होम ग्राउंड रहा है बहुत दिनों तक, चेन्नई के लिए स्टार्ट किया था उन्होंने खेलने के लिए, तो मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं अगर खेलते हैं तो। क्रिस ग्रीन कोई खास फॉर्म नहीं है बॉलिंग ना बैटिंग से, अगर खेलते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी कुछ खास ऐसे नहीं है। शीन एबट अगेन अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो डेथ बॉलर हैं, आप उनको ज़रूर ट्राई कीजिए अगर फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग आती है तो। यहाँ से हम लेंगे हार्दिक पांड्या, ग्लेन मैक्सवेल, फिलहाल मैं इतने ही लेके चल रहा हूँ, बाकी मुझे ऐसा कोई खास लगता है। रविंद्र जडेजा को आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं बॉलिंग सेक्शन में चलना चाहूँगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहेगा और टॉस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा इस मैच में, आप कौन से बॉलर खिलाते हैं कौन से बॉलर नहीं खिलाते। मोहम्मद सिराज का बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है, मेरे ख्याल नंबर 1 ओडीआई बॉलर हैं फिलहाल के लिए, तो एक मस्ट पिक हो जाते हैं। आप रिस्क लेना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं और अगर खिलाना चाहें तो खिला भी सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नंबर 1 बॉलर ज़रूर है, पर मुझे इतना पोटेंशियल लगता नहीं अगर बाकी बॉलर से कंपेयर करें तो। मेरे हिसाब से मोहम्मद शामी और अगर मोहम्मद सिराज में कंपेयर करेंगे तो मैं हमेशा मोहम्मद शामी को ज़्यादा प्रेफर करूँगा उनके ऊपर। अगर तीनों खेलते हैं तो बहुत एक अलग बात होगी। जसप्रीत बुमराह अगेन अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसके अलावा सेकेंड इनिंग में बॉल करते हुए मेरे हिसाब से ज़्यादा कारगर नहीं सिद्ध होते। मिचेल स्टार्क की बात करें, बहुत बड़े प्लेयर हैं, हैट्रिक ली है उन्होंने आई गेस वार्म अप गेम्स में, और बड़े टूर्नामेंट में वो अलग ही नज़र आते हैं, तो एक मस्ट पिक हो जाते हैं। पैट कमिंस ऑलराउंडर की भूमिका भी निभा सकते हैं, खासकर अगर फर्स्ट बैटिंग आ जाती है इंडिया की तो मेरे हिसाब से पैट कमिंस भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे। कुलदीप यादव एक बात करें तो बहुत अच्छे स्पिनर हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बैट्समैन को अच्छे से फंसा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे पिक रहेंगे। मोहम्मद शामी अगेन जैसे कि मैंने कहा मोहम्मद सिराज के ऊपर मैं हमेशा से ज़्यादा मोहम्मद शामी को प्रेफरेंस दूंगा। एडम जैम्पा अगेन लेग स्पिनर हैं, आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। जॉश हेजलवुड अगेन एक स्टेडी लाइन लेंथ बॉलर हैं, शॉर्ट बॉल अच्छी है उनके पास, तो ज़रूर आप दोनों में से अगर किसी को छोड़ते हैं तो आप जॉश हेजलवुड को भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो। स्ट्रेट अवे हम डिसाइड करते हैं कि कौन से प्लेयर हैं। मेरे हिसाब से
मिचेल स्टार्क सबसे नंबर 1 है। उसके बाद मैं लूँगा जसप्रीत बुमराह को। उसके बाद मैं जाऊँगा कुलदीप यादव के साथ, और उसके बाद मैं अगर बॉलर एक और चुनना चाहूँगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, क्योंकि बल्कि 5 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर मैं चुन चुका हूँ, तो छठा प्लेयर मैं इंडिया का चुनना चाहूँगा। उसमें से मैं लूँगा मोहम्मद शामी को इन प्लेस ऑफ मोहम्मद सिराज। आप उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अगर हम प्रीव्यू देखें एक बार मैच का टीम का, तो मैंने बैट्समैन ज़्यादा खिलाए हैं ऑस्ट्रेलिया के, कि मुझे उम्मीद है एक आध फेल होगा, तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। यहाँ पे 3 बैट्समैन मुझे दिख रहे हैं इंडिया के, जो काफ़ी लोग कम लग रहे होंगे, लेकिन अगेन आपको दोनों टीमों को ध्यान रखना होगा। दोनों टीमों के प्लेयर चाहिए, सारे प्लेयर एक टीम के नहीं चलने वाले। अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ तो कैप्टन वाइस कैप्टन हम डिसाइड कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। जो सेफ कैप्टन रहेंगे, खासकर अगर इंडिया चेस करता है, तो मेरे हिसाब से विराट कोहली भी एक अच्छे ऑप्शन है, केएल राहुल भी एक अच्छे ऑप्शन है। उसके बाद अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है ऑस्ट्रेलिया की और बैटिंग आती है इंडिया की, तो एक हार्दिक पांड्या एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहें तो लोग जनरली ट्राई नहीं करेंगे, ग्रैंड लीग के ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है इंडिया की, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं हार्दिक पांड्या को। ग्लेन मैक्सवेल जैसे कि बॉलिंग कर रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं, पिचेज़ ऐसी हैं, तो मेरे हिसाब से एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट बैटिंग आती है तो ग्लेन मैक्सवेल भी कैप्टन के लिए एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद अगर हम वाइस कैप्टन की बात करें थोड़े से, तो अगेन मैंने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की बात नहीं करी, डेविड वार्नर हमेशा से एक ऑप्शन है। मिचेल मार्श जैसा कि खेल रहे हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद स्टीव स्मिथ भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे ऑप्शन है। बॉलिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है इंडिया की, तो आप ज़रूर उनको वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। कुलदीप यादव की फॉर्म बहुत अच्छी है, वाइस कैप्टन आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से इससे तो कुछ ऐसा नहीं है। अगर मैं तय आऊँ और कैप्टन वाइस कैप्टन चुनने की बात करूँ, तो मेरे हिसाब से कैप्टन होने चाहिए विराट कोहली, और वाइस कैप्टन मैं जाऊँगा ग्लेन मैक्सवेल को, क्योंकि मैं इस हिसाब से सेट कर रहा हूँ कि पहले ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगा, रन बनाएगा, और विराट कोहली चेज़ करेंगे, तो मैच भी अच्छा होगा, देखने में मज़ा आएगा, और आई गेस हमारा कॉम्बिनेशन भी उस हिसाब से ठीक होगा। फाइनल टीम आपको फैंटेसी स्पोर्ट्स विद 100 रुपये मिल ही जाएगी इंस्टाग्राम पे, और टॉस के हिसाब से हम उस टीम में एडजस्टमेंट भी कर देंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।